धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, बीपीएससी शिक्षक बनकर तो देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीपीएससी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहा हूं, जो 1/11/1998 को बीपीएससी शिक्षक का लिए एग्जाम हुआ था। उसका हल प्रश्न, उसमें केवल चॉइस नहीं है और उसका आंसर केवल है। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक परीक्षा 1/11/98 का हल प्रश्न। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी। नर्तकी की कांस की मूर्ति का प्राप्त स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर। सबसे प्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा, कॉपर। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, बहुत बड़े संस्कृत के वैयाकरणी हुए। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस एक किताब है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दर्शाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के इसमें वर्णन है जो कालिदास लिखे हैं। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। प्रथम जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 1945 6 अगस्त इसका लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। इसलिए सबसे प्रथम आया है तो ये हिरोशिमा होगा, 6 अगस्त 1945। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त का गिराया गया था उसका फैटमैन। भारत गणतंत्र कब बना? 1950, 26 जनवरी 1950 को बना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। ये वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, यह यूपी में है। इसी चीज को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तेलुगु माना जाता है। बृहद संहिता के लेखक वराहमिहिर हैं। बृहद संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद संहिता वराहमिहिर। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं, जो कश्मीर का बारे में लिखा गया है। चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया देश में। कंबोडिया एक देश है जिसकी राजधानी नामपेन है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो वो चोल थे। कला का गांधार शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजु पानी। तुलसीदास आज तक के बहुत सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। अब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए पागल बादशाह कहा जाता है। उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में है? तो गुजरात में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव।
दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन आया था? तो अहिंसा पर ज्यादा विश्वास करते हैं जैन धर्म। भारत में पहला स्त्री मुस्लिम शासक कौन हुए? तो रजिया बेगम। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखे? तो ज्ञानेश्वर। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासन कौन था? बाबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। भारत में अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र किसने लाया? तो पुर्तगाली। सबसे प्रथम व्यापार केंद्र 1498 ईस्वी में पोर्टुगीज लाए। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। फिर डेनिश फिर फ्रांसीसी अलग अलग आए। ब्रह्म समाज के किसने चलाया? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक कौन माने जाते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक माने जाते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अंतिम वायसराय दोनों यही है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। टिहरी बांध कहाँ है? उस समय का चॉइस में यूपी था, उसमें उत्तराखंड अलग नहीं हुआ। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में हुआ, लेकिन एग्जाम हुआ 98 में, तो उसमें यूपी था। अब उत्तराखंड में टिहरी है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कानपुर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप इंडियन टेरिटरी है, इंडिया का पार्ट है, जिसकी राजधानी कावारती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आंग सान सू की कहाँ के रहने वाले हैं? तो म्यांमार के रहने वाली है। सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया? 1951 पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन होता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का। हरित क्रांति 60-70 में आया। इसके जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में इसके एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व पटल पर नॉर्मन बोरलॉग। प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन होता है? तो CO2। CO2 होता है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त किया जाता है। 6CO2, तो C6H12O6 और H2O बाहर आता है। O2 बाहर आता है। किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो ये पत्र चट्टा भी कहते हैं, या पत्थर स्पष्ट। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। बेरी बीमारी किससे कमी होता है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थियामिन होता है। थॉमस एल्वा एडिसन किस चीज के खोज किए थे? बिजली का बल्ब का। कोशिका को खोज कौन किया? 1666 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है का प्रदर्शन करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था? डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था।
थायराइड हार्मोन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? तो गलगंड। घरेलू मक्खी से क्या फैलता है? हैजा फैलता है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। खाद्यान्न की सुरक्षित भंडारण के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए? आर्द्रता होता 14% से कम होना चाहिए। कौन सा रोग आनुवंशिक है? ये जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया। उसमें जो चॉइस था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है जिसमें ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता है। इसको रोग डिजीज भी कहते हैं। कौन सा मिश्र धातु है? पित्तल, ब्रोंज। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन है? तो हीरा होगा। संश्लिष्ट रेशा कौन नहीं था? तो उसमें जैसे रियल संश्लिष्ट सिंथेटिक होता है तो उसमें रुई है जो नेचुरल रेशा है, तो ये नहीं होगा। जीवन का प्रादुर्भाव सबसे प्रथम कहाँ हुआ? तो जल में हुआ। कौन सा उपयोगी मच्छर नहीं है? तो घरेलू मक्खी है जो उपयोगी नहीं है। पहले इसमें आया था कि हैजा रोग फैलता है घरेलू मक्खी से। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करने की क्रांति को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। दूध एक क्या है? तो कोलोइडल बिलियन है, आंसर होगा। प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? स्पुतनिक 1 1997 में रशिया द्वारा चला गया था। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार सांस लेता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस। 10वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। एक संगठन है जो 1985 ईस्वी में बनाया, 7 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, दक्षिणी एशियाई कंट्री के द्वारा। और 2007 ईस्वी में 8वां देश अफगानिस्तान बना। तो अभी पूरे सार्क कंट्री में 8 देश हुए, पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। अफगानिस्तान 2007 में मिला है, बना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर से मैं अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।